चैप्टर 1 रहेगा पार्ट 2 अभी श्लोक नंबर कृष्णमुखी वाला ना, कृष्णमुखी लिख दूं? तो करना मैम चलो लिखना है तो लिख लो। फिर क्या है? हाँ? इसका दो मीनिंग है। एक तो ये हो गया कि who known by this is scholar, और वन है कि who लेना मैं देता हूँ दोनों मीनिंग इसका निकलता है। पेन के द्वारा जो जाना जाता है वो स्कॉलर है, या फिर जो इसको पहचान गया इसके बारे में वो स्कॉलर है। हो गया मास्क पहनो, मास्क पहनो। मैम इसने ले लिया पीछे कौन बात कर रहा है? पूरी को चलो फोर्थ वन। चुप रहेगा? कोई बोलेगा एक दूसरे का नाम? दंतहीना
Ostrich. और आगे सुनो, निर्जीवो बहुभाषकः, निर्जीव है लेकिन बहु बोलता है वो, सजीव प्राणी बोलता है ना, मनुष्य है, पशु पक्षी है। Next आओ। वो निर्जीव है लेकिन बोलता भी बहुत है। गुणश्रुति समृद्धो अपि, गुण उसमें है बहुत ज्यादा। श्रुति बोलते हैं धागे को, धागे रूपी गुण है उसमें, वो धागा रूपी गुण से वो समृद्ध है, परिपूर्ण है, उसके पास धागा रूपी गुण है। धागा से कैसे जूता को बांधते हो ऐसे, तो वैसा गुण है उसके पास। और परपादेन गच्छति, दूसरे के पैर के द्वारा, पर मतलब दूसरा, दूसरे के पैर के द्वारा वो चलता है। क्यों? अभी वो बनाई हो रही है, दंतहीन, उसके पास दांत नहीं है और निर्जीव है। कौन कौन अलग है? और बहुभाषकः, बहुत बोलता है निर्जीव होते हुए, और दूसरे के पैर के द्वारा वो चलता है। तो वो क्या है ऐसा चीज? शू, हाँ शू है, No cyclist. जूता, जूता। कैसे? देखो, दांत नहीं है लेकिन वो चलते हो तो ये पत्थर धूल मिट्टी को ये तोड़ देता है ना, छोटे छोटे पत्थर को, इसके ऊपर से चलते हो कुचल जाता है। और शिला भक्षी मतलब वही स्टोन आदि को कुचल देता है, वो खा जाता है। और निर्जीव है, निर्जीव है, इसको तो जान है नहीं लेकिन वो बहुत बोलता है। पहले के ज़माने में खड़ाव हुआ करते थे लकड़ी के, वो खटर 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 कोई चले। अभी भी हील वाली चप्पल सैंडल मिलते हैं ना, वो चलो तो बहुत खटखट आवाज़ आती है। अभी तो नए नए क्वालिटी आ गए हैं कि बहुत कम साउंड देता है जूता चप्पल सब, लेकिन पहले ऐसा होता था और अभी भी बहुत सारे सैंडल देते हैं, तो वो बहुत आवाज़ भी करता है। और गुण श्रुति, वो धागा रूपी उसके पास जो गुण है, लेस वाले जूते हों या खड़ाव हो, तो उसमें भी गुण होते हैं ना, कहीं से तो सिलाई होती है, कहीं से तो बांधा जाता है, तो वैसा उसके पास गुण है। और परपादेन गच्छति, जब तक कि दूसरा पैर उसमें नहीं डालेगा तो जूता अपने आप तो नहीं चलेगा। तो ये मीनिंग है, तो इसका आंसर है जूता। लिखना है कि हो गया? लिखना है इसका आंसर, हाँ? दंतहीन शिला भक्षी। बस चले जा।
हो गया सबका? यस मैम करो जल्दी। बातें कर रहा था फिफ्थ वन, कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी जो है डियर होता है ना, हरिण के नाभि में पाया जाता है कस्तूरी। नाभि, ये डोरी जिसको बोलते हैं नाभि, क्या बोलते हैं उसको? कस्तूरी जायते कस्मात। ये बोल रहे हैं कस्तूरी जो है बहुत सुगंधित चीज होता है। पहले के ज़माना में शिकार लोग करते थे हिरण का, वो कस्तूरी लाने के लिए। कस्तूरी को घर में रख दो तो दूर दूर कहीं कोस तक उसकी खुशबू आती थी। अब मिलना दुर्लभ है, तो वो कस्तूरी की बात है कि कस्तूरी जायते कस्मात, कहाँ से उत्पन्न होता है। कस्मात मतलब फ्रॉम वेयर, कहाँ से जायते जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। और को हंती करिनाम कुलम। हंती मतलब किल्ड, मार डालना। को मतलब कौन, कौन मारता है। करिनाम कुलम, करिनाम यहाँ पे हाथी के लिए है, हाथी का वर्ड है। हस्ती तुम लोगों ने सुना होगा, हाथी का वर्ड गजा सुना होगा, है ना। यहाँ पे थर्ड वर्ड मिला करिनाम, करी वर्ड। करिनाम बहुवचन में है, मतलब हाथियों के कुलम मतलब उसके परिवार या झुंड के लिए। हाथी के झुंड के लिए वर्ड क्या है, सबका झुंड का अलग अलग बचपन में पढ़े होंगे ना वर्ड। यहाँ पे हाथियों के लिए हर्ड्स, हर्ड्स ऑफ एलिफेंट, हाथी का झुंड या हाथी का कुल, हाथी का समूह, ग्रुप जो भी हो। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स भी लिख सकते हो अगर हर्ड्स वर्ड नहीं याद रहा तो हर्ड्स लिखना। तो कस्तूरी जायते कस्मात, ये कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होता है और कौन मार सकता है हाथियों के झुंड को। हाथी तो खुद इतना बलशाली है, लंबा चौड़ा जानवर है, उसको कौन मार सकता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, ये जो कातर है, कायर व्यक्ति लोग हैं, कवर्ड व्यक्ति हैं, कवर्ड पर्सन, उनको किम कुर्यात, वो क्या करते हैं। किम कुर्यात मतलब क्या करते हैं, युद्ध में, युद्धे मतलब युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करते हैं। फिर इस तीन चीज जो है, तीन क्वेश्चन टाइप का जो इसमें आया, इन तीनों का लास्ट लाइन में आंसर है, यहाँ दिया है। मृगात सिंह पलायनम, ये आंसर है ये तीनों का। तीन क्वेश्चन हुआ ना कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होता है, तो देखो यहाँ मृगात, आंसर उसका मिल गया। ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कस्तूरी कस्मात जायते, तो तुमको लिखना होगा कस्तूरी मृगात जायते। फिर है कि को हंती करुणाम कुलम, कौन हाथियों के झुंड को मार सकता है, तो सिंह। सिंह लायन जानते हो ना कि किंग ऑफ जंगल होता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट लायन। लायन इतना स्ट्रांग होता है कि वही एक ऐसा जानवर है जितना बलशाली महाकाय जानवर हाथी को मार सकता है, उसी में इतनी शक्ति है, तभी वो जंगल का राजा कहलाता है लायन। तो वो हंती करिनाम कुलम, अगर ये क्वेश्चन के रूप में आ गया तो आपको लिखना होगा सिंह हंती करिनाम कुलम। फिर है तृतीय कि किम कुर्यात कातरो युद्धे, जो कायर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, वो यहाँ पलायनम, जो कायर है, जो साहसी है, ब्रेव है, वो न डट के सामना करता है, लड़ाई करता है, भले मारेंगे या मर जाएंगे। पर जो कायर है डर के मारे भाग जाता है, पीठ दिखा देता है, नहीं नहीं लड़ना है मुझे, वो भाग जाता है, तो पलायनम वही यहाँ लिखा है। तो इसको अगर डिफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो पूरी बात लिखना पड़ेगा कि इन दिस वर्सेज, इन दिस श्लोकास, हियर रिटेन 3 क्वेश्चन इन फर्स्ट 3 लाइन्स एंड इन लास्ट लाइन्स देयर इज आंसर ऑफ देम। हाँ, ऐसे पहले लिख देना अगर एक्सप्लेनेशन आए ज़्यादा मार्क्स का तो, और फिर उसमें तब फिर मीनिंग देना कि हियर कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी बोलते हैं मस्क, मस्क वर्ड है उसके लिए, MUSK, कस्तूरी मस्क।
तो मस्क फ्रॉम वेयर मस्क इज प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम वेयर मस्क इज प्रोड्यूस्ड, लिख दूँ, हाँ, फ्रॉम वेयर मस्क इज प्रोड्यूस्ड। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करुणां कुलम्। Who kills the H-E-A-R-D नहीं होता, H-E-R-D, herd of एलिफेंट। किम कुर्यात् कातरो युद्धे। बैटलफील्ड मतलब युद्ध में क्या करते हैं, निगात सिंहा पलायनम। मीनिंग इतना ही है इसका, सिंपल मीनिंग अगर 2 मार्क का आता है तो इतना लिखना काफ़ी है, केवल इसका लाइन का मीनिंग। और अगर एक्सप्लेनेशन आता है तब इसके पहले वो 2 लाइन लिखना, वो 2 लाइन भी अगर बोलो तो लिखवा दो, तो समझ गई हो तो ठीक है। जैसे लिखना क्या है, इन दिस श्लोकाज साइड में लिख लो, अगर एक्सप्लेनेशन आएगा तो ये 2 लाइन पहले लिखना। In this slokas, here 3 questions are here. In this slokas, 3 questions are here. In first 3 lines. In this slokas, there are 3 questions. There are 3 questions. नीचे लिखे अभी साइड में लिख लो, अगर एक्सप्लेनेशन में आया ना तो इसको पहले लिखना ये लाइन। इन दिस श्लोका देयर आर 3 क्वेश्चंस इन दिस क्या लिखवाई मैं, देयर आर 3 क्वेश्चंस इन फर्स्ट 3 लाइन्स, इन फर्स्ट 3 लाइन्स इतना लिखा। Answer is written here in last line. Answer is written here in last line. बस इतना लिख देना कि 3 क्वेश्चन है पहले के लाइन में, और उसके बाद ये मीनिंग लिखना कि कस्तूरी जायते कस्मात्, फ्रॉम वेयर द मस्क इज प्रोड्यूस्ड, एंड कहाँ से कौन हाथी को मार सकता है, कौन क्या है, किम कुर्यात, कौन कवाड, व्हाट इज डूइंग कवाड इन बैटलफील्ड, एंड आंसर इज हियर निगात सिंहा एंड
पलायनम। डियर इज डियर जो है फ्रॉम डियर वी फाइंड द हस्क, मस्क, मस्क है इसका कस्तूरी का मतलब। किसका हो? मृगात कस्तूरी, ये आंसर है। देखो जैसे पहला लाइन है ना, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होता है? तो मृगात, मृग से, डियर से। मृगात पंचमी विभक्ति का है, पंचमी का चिन्ह होता है फ्रॉम, तो फ्रॉम डियर वी फाइंड द मस्क। इसका आंसर मिल गया या वही मैं लिखवाई हूँ लाइन में, एक्सप्लेनेशन में, कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले 3 लाइन में और उसके आंसर चौथे लाइन में है। ऐसे एक्सप्लेनेशन में लिखना, अर्थ में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होता है? तो मृगात का मतलब है फ्रॉम डियर, हाँ, फ्रॉम डियर। अब वी फाइंड द मस्क फ्रॉम डियर, अंडरस्टूड। उसके बाद है को हंती करुणांकुरम, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कौन हाथियों के झुंड को मार सकता है? तो कौन है इतने बलशाली को मारने वाला? उसका आंसर है सिंह। सिंह इज द स्ट्रॉन्ग एनिमल, ही इज द किंग ऑफ जंगल, सो दैट्स व्हाई ओनली ही कैन किल द हर्ड्स ऑफ एनिमल, हर्ड्स ऑफ एलिफेंट। वो सारे एलिफेंट, सारे जानवरों को मार सकता है, लेकिन हाथी इसलिए दिया गया क्योंकि वो बलशाली है। हाथी के पैर के अंदर तो बहुत सारे जानवर ऐसे ही मर जाते हैं, इसीलिए पूछा है कि उसको कौन मार सकता है, उसके झुंड को। तो ओनली सिंह, सिंह कैन डू इट। तो सिंह, इसका आंसर मिल गया। तीसरा लाइन में देखो किम कुर्यात कातुरो युद्ध, जो कायर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं? ब्रेव मैन तो लड़ाई करते हैं, जो ब्रेव है वो तो लड़ाई करेंगे, जो कायर है वो युद्ध से भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, रण छोड़ के भाग जाना, तो वही है पलायनम, मतलब रन अवे, भाग जाते हैं। हाँ? तो ये चैप्टर क्लियर हो गया, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट डे तुम लोग सैम 1 का लाना, सैम 1 का एग्जाम है ना, तो उसको थोड़ा रिविजन करा दीजिए। सैम 1 का क्वेश्चन लाना, ये बुक लाना।